Hello, good morning, dear students. Myself Parveen Bhardwaj, PGT Maths in Suru School Rewari. Dear students, we will discuss about the chapter 8 application of derivative. How to find the slope of tangent and normal. Help of example. Yes. Clear? Y is equal to 2x square plus 5x plus 6. Given equation of a curve. Yes. Then equation of curve is equal to 2x square plus 5x plus 6. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं बेटा, तो क्या रिजल्ट आएगा 4x प्लस 5. यस. dy बाई डी मीन्स dy बाई dx मीन्स बेटा क्या होता है कि इस कर्व से जितनी भी टेंजेंट पास हो सकती है उन सब की स्लोप आ गई है. ठीक है बेटा, जितनी भी टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं उन सब की स्लोप आ गई 4x प्लस 5. बट ये डिसाइड कैसे होता है कि ये इस टेंजेंट की स्लोप है, ये पॉइंट क्लियर करता है बेटा. जैसे ये टेंजेंट 1 और 2 से पास हो रही है, आप इस dy बाई dx में x के ये पॉइंट रख देते हैं, x के प्लेस पे 1 और y के प्लेस पे 2, तो इस पॉइंट पे स्लोप क्या आ जाएगी इसकी 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9. x के प्लेस पे 1 रखिए, y के प्लेस पे 2, y है ही नहीं बेटा इसमें, तो x के प्लेस पे 1 रखने पर 9 आ गई. ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई. यस, क्लियर है. अब हम क्लियर करते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल का टॉपिक. ठीक है बेटा. As it is given equation of curve y is equal to x square plus 5x plus 1. Then equation of curve x square plus 5x plus 1 डिफरेंशिएट कर लेते हैं x के रेस्पेक्ट में बेटा इसको, तो रिजल्ट क्या आएगा 2x plus 5 एट 1 1 इस पॉइंट पर 1 1 पॉइंट पे dy by dx is equal to 2 plus 5 is equal to 7. Then m1 means slope of tangent. क्लियर बेटा. अब ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, ये लाइन टेंजेंट की क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है. और आपने +1 में रीड किया होगा कि कोई भी 2 लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो बेटा उनकी स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 के इक्वल होती है. तो टेंजेंट की स्लोप m1 और नॉर्मल जो इसके परपेंडिकुलर लाइन है इसकी स्लोप क्या आ गई बेटा m2. तो m1 और m2 की प्रोडक्ट किसकी इक्वल आएगी -1, क्योंकि m1 किसकी टेंजेंट स्लोप है टेंजेंट की, और m2 किसकी स्लोप है बेटा परपेंडिकुलर लाइन की, टेंजेंट की परपेंडिकुलर लाइन की. ठीक है. आप देखिए m1 और m2 की प्रोडक्ट -1 के इक्वल है, तो m2 फाइंड आउट करनी है, हमने जो परपेंडिकुलर लाइन है टेंजेंट की उसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है बेटा. तो क्या आएगी, ये m1 अपॉन में आ जाएगा. m2 इज इक्वल टू -1 बाई m1. m1 की वैल्यू कितनी है बेटा 7, तो ये m1 के प्लेस पे 7 रख देते हैं. स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गया बेटा -1 बाई 7. यस, ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. क्लियर है. अब इसके बाद आता है कि बेटा कोई कर्व है, कर्व पर एक ऐसा पॉइंट है जहां से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल जाती है, तो वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां से वो टेंजेंट हमने ड्रॉ की है. क्लियर है. तो ये कैसे क्लियर करते हैं, तो इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन मिलेगी बेटा आपको, उसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं. 4x प्लस 5 आ गया. टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. टेंजेंट किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है. देन dy बाई dx इज इक्वल टू 0. तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हैं आपको कि dy बाई dx जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो dy बाई dx को 0 के इक्वल क्यों रखते हैं बेटा. इस कॉन्सेप्ट को आपने +1 में रीड किया होगा कि स्लोप, किसी भी लाइन की स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस लाइन द्वारा जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जितना एंगल बनता है वो एंगल tan के एंगल में रख देते हैं. ठीक है. तो ये दोनों लाइनें क्या है पैरेलल, तो इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है, दोनों लाइनें पैरेलल है. ठीक है. तो इस लाइन ने जो टेंजेंट वाली लाइन है, ये देखो टेंजेंट एक लाइन ही होती है बेटा, तो ये जो लाइन है इसको यूं कह सकते हैं, ये जो टेंजेंट है इसने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, दोनों पैरेलल है. दो पैरेलल लाइनों के बीच में एंगल कितना होता है 0. तो एंगल कितना बना 0, तो उसको tan के एंगल में रखना बेटा. tan 0 क्या होता है 0. इसलिए हम ये बोलते हैं कि कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी स्लोप क्या होती है बेटा 0 होती है. क्लियर. तो इस टेंजेंट की स्लोप क्या होगी बेटा 0. क्लियर है. अब dy बाई dx को ये देखो, dy बाई dx मीन्स भी स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है. देखिए किसी कर्व का स्लोप फाइंड आउट करना है तो उस कर्व का डिफरेंशिएशन कर देते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में. जैसे y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 है, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर 4x प्लस 5 आ गया बेटा. ये क्लियर करना, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 है बेटा, इधर भी 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 है. यस, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया 4x प्लस 5 आ गया. टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. देन dy बाई dx किसकी इक्वल आएगा बेटा 0 को. ये रिजल्ट मैंने क्लियर कर दिया है. देन dy बाई dx इज इक्वल टू 0. तो बेटा यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद कितने आ गई -5/4. देखिए इसको 0 के बराबर रख देंगे क्योंकि दोनों स्लोप्स हैं.
4x प्लस 5 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ गई -5/4। अब ये वैल्यू बेटा y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस करो की इक्वेशन में x के प्लेस पे -5/4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो ये पॉइंट गिवन हो जाएगा। एज इट इज ये कॉन्सेप्ट है बेटा, ये -y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 है, ये किसी कर्व की इक्वेशन है। क्लियर है, ये किसी कर्व की इक्वेशन है। क्लियर, ये कर्व कंप्लीट आगे जाकर बनेगा, बट हमें तो छोटे कॉन्सेप्ट के लिए बेटा इसको यूज किया है। तो ये कर्व है, कर्व ये टेंजेंट है। अब ये टेंजेंट किसके पैरेलल दिखाई दे रही है, ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस हो गया बेटा। अब टेंजेंट किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो बेटा अब इस कंडीशन में हमें dx अपॉन dy, क्या बेटा dx अपॉन dy को किसके इक्वल रखना पड़ेगा, 0 के इक्वल। जो dy बाई dx आया है इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इसका रेसिप्रोकल कर दो, dy बाई dx dx बाई dy आ जाएगा बेटा। उसको किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल। वहां से x की वैल्यू आएगी या y की वैल्यू आएगी, ठीक है, या x और y की वैल्यू आएगी दोनों टर्मों में। उसको फर्स्ट इक्वेशन में इस इक्वेशन में रख देंगे तो बेटा आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है, ऐसा एक एग्जाम्पल लेकर भी हमने क्लियर किया है क्वेश्चनों में, हमने फॉरवर्ड किया आपको बेटा, उसको चेक करके ठीक से समझना। क्लियर है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, फाइंड द हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बेटा। क्लियर, ये कर्व की इक्वेशन है, ये कर्व है, ये टेंजेंट है, ये कहां से पास हो रही है बेटा, पासिंग पॉइंट गिवन है 1 और 2 से पास हो रही है। तो अब इस जो है ना इस टेंजेंट की क्या पूछी बेटा, इक्वेशन पूछी है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, किसी भी टेंजेंट की इक्वेशन के लिए क्या जरूरी है बेटा, फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब ये देखिए x1 y1 क्या होता है, जहां से टेंजेंट पास होती है वो x1 y1 होता है। तो x1 क्या आ गया 1 और y1 क्या आ गया बेटा, x1 y1 क्या, x1 तो 1 और y1 2। क्लियर हो गया, x1 y1 के प्लेस पे तो ये रखा जा सकता है। लेकिन ये क्या है, इसको रीड करो बेटा एक बार, m क्या है, m का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो अब स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब किसी कर्व की इक्वेशन गिवन हो तो उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ये x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद कितना आ गया बेटा, 2x प्लस 6 आ गया। क्लियर है, अब 2x प्लस 6 है तो अब किस पॉइंट से पास हो, देखो मैंने आपको क्लियर किया था dy बाई dx का मतलब इस कर्व से जितनी भी टेंजेंट पास हो सकती है उन सब की स्लोप आ गई बेटा ये। लेकिन हमें किस टेंजेंट की स्लोप चाहिए, जो 1 और 2 से पास हो रही है। क्लियर है, जो 1 और 2 पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, तो 1 और 2 पुट कीजिए इसमें, x के प्लेस पे 1 और y के प्लेस पे 2। तो बेटा y तो है ही नहीं, इसमें x के प्लेस पे कितना पुट होगा 1। ये रिजल्ट कितना आ गया, 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8। तो ये क्या आ गया बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट m आ गया, क्या आ गया m। ठीक है, अब इस इक्वेशन में y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है बेटा 2। देखिए यहाँ पुट किया होगा, फॉर्मूला लिखा है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1, तो y1 की वैल्यू कितनी है बेटा 2, ये 2 पुट कर दिया। m स्लोप कितनी है, देखिए यहाँ फॉर्मूला देखिए, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है बेटा 2, m स्लोप क्या है 8, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है बेटा 1, इसमें पुट कर दिया। देखो यहाँ पुट किया है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना रही है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थी बेटा। दोनों में डिफरेंस इतना ही होता है बेटा, स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ टेंजेंट का, बस। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को एक बार दोबारा क्लियर कीजिए, y माइनस y1 मीन्स बेटा स्लो, ये देखिए पॉइंट जहां से टेंजेंट पास होती है, तो x1 1 है, y1 2 है, तो y माइनस y1 2, m का मतलब यहां से देखिए बेटा m का मतलब स्लोप कितनी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट 8, x माइनस x1। सोल्व कर लीजिए इसको, ये इक्वेशन आ गई बेटा। ठीक है, ध्यान से करेंगे इसको। अब देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में बस इतना ही डिफरेंस होता है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड आउट होती है, ये देखिए स्लोप के ऊपर डिपेंड करती है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है 8, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी -1/8। बेटा इसका रेसिप्रोकल करके माइनस लगा देते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाती है स्लोप ऑफ टेंजेंट का। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 2y माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1, माइनस प्लस 1। इस माइनस एक्स को इधर लेके जाएंगे प्लस का, माइनस 16 ऑलरेडी है, माइनस प्लस का 1 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई बेटा। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट में हम आपको नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करवाएंगे।